ये बिहारी वर्सेस बिहारी की लड़ाई, कौन बिहारी किस पर पड़ने वाला है भारी इस बार भाई? नहीं, ये बिहारी वर्सेस बिहारी की लड़ाई नहीं है। हाँ। ये अन्याय और न्याय की लड़ाई है। 10 साल से इस देश में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग न्याय की पुनर्स्थापना चाहते हैं। जिस तरह से इस देश में लोकतंत्र की हत्या की गई, जैसे एमपी जो बीजेपी के हैं, बीजेपी सांसद के बेटे ने ईवीएम हाथ में लेकर के कहा कि ईवीएम मेरे बाप का है। और आपने सुना होगा टीवी पे कभी यही भाषा संबित पात्रा बोलते थे कि मोदी जी देश के बाप हैं। आजकल कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। तो नहीं, हाँ। ये उनकी सोच है। ठीक है। वो कई बार जो है भाजपा के नेता जो है मोदी जी को विष्णु जी का अवतार भी बताते हैं। हर हर महादेव यह देश लगाता है, वो हर हर मोदी कहते हैं। तो इस देश के हिंदू धर्म का अपमान करना, इस देश की संस्कृति का अपमान करना, इस देश के लोकतंत्र की जो है हत्या करना, लोगों के ऊपर तानाशाही थोपना, और जितने भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए थे, अच्छा दिन, 15 लाख आपके खाते में आएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, महंगाई कम होगी, आप ही बता दीजिए। 450 मुझे बताइए कि सनातन विरोधी तो आपको कहा जा रहा है, और यहाँ जहाँ आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, यहाँ पर आपके साथ जो घटना घटी, ये बीजेपी कहती है। ठीक है, उस घटना को आप कैसे देखते हैं जो घटना आपके साथ घटी? ये कायरतापूर्ण बात है। ये कायरतापूर्ण बात है। आपने सबसे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के व्हाट्सएप पे नकली वीडियो घुमाया। आप 10 साल से सरकार चला रहे हैं। ये बीजेपी की साजिश थी। बिल्कुल साजिश है। अगर हमने गलती की और आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में यही बात बोला, टुकड़े टुकड़े, तो मीडिया भी जो बिकी हुई है वो ये नैरेटिव चला रही है। सवाल ये है, सुर्खियों में आए। नहीं, उसकी वजह से आप आरोपों में आप बार-बार सुर्खियों में आए। नहीं, आरोप बोलिए, आरोप बोलिए, और आरोप बीजेपी ने लगाया, बीजेपी की सरकार ने लगाया, बीजेपी के नेताओं ने जो है हमारे ऊपर हमला किया, और कुछ प्रूफ भी नहीं कर पाए, कुछ भी आज तक नहीं। 10 साल हो गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के नल में पानी नहीं आता है, नाली से पानी रुकता नहीं है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांसद हैं भाजपा के, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं 20 रुपए के कैन का पानी खरीद करके पी रहे हैं। घर में कोई भी उत्सव हो, कोई भी जो है बाहर से मेहमान आए हैं तो पानी का टैंकर मंगाना पड़ता है। आप भी जब यहाँ आ रहे होंगे तो गूगल भी फेल हो गया होगा। बहुत ही खराब सड़कों की हालत। मैं और मेरा कैमरामैन तो ये बात करते हुए आ रहे थे कि फेल हो गया ऐसी भी दिल्ली है। ऐसी ही दिल्ली है। ठीक है, ऐसी ही दिल्ली है। लेकिन बावजूद इसके यही दिल्ली है, और यही दिल्ली बार बार मनोज तिवारी को यहाँ से चुन रही है। इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? इसीलिए हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं कि आप भी यमुना पार आए हैं। 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री भी यमुना पार आए हैं। मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को कह रहा हूँ कि ये आपका आशीर्वाद का असर है, और उनके झूठ को जो आपने बेअसर किया है, उनके नकली वीडियो को जो आपने बेअसर किया है, और हमारे से सवाल पूछने के बजाय आपने जो अपने सांसद से सवाल पूछा है, कि उसी का असर है कि 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री यमुना पार आए हैं। आप आशीर्वाद बनाए रखिए। 25 मई तक अभी प्रधानमंत्री यमुना पार आए हैं, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के। और यही कांग्रेस पार्टी जिसको कुछ साल पहले तक, जब तक कन्हैया कुमार लेफ्ट में थे तो कहते थे साहब एक वो इंदिरा गांधी थी, क्या कहते थे आप, उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ वाला। यही प्रॉब्लम है। आप पूरा वीडियो सुने हैं? हम ये कह रहे हैं कि पूरा वीडियो क्यों नहीं आप लोग सुनते हैं? भाजपा जो भेजता है व्हाट्सएप सुबह सुबह वही देखिएगा। तो मैं तो सवाल इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आपको मौका दे रही हूँ, आप बताइए ना, आप जवाब दीजिए। हम जवाब दे रहे हैं। मैंने आज तक किसी भी पार्टी के खिलाफ, मैं बीजेपी के खिलाफ बेवजह कोई आरोप नहीं लगाता हूँ। आप मेरे से मुंह से कभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द सुने हैं? हम कह रहे हैं कि चुनाव हो रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से आप 10 साल के सांसद हैं। आप बताइए कि अपने सांसद निधि को आपने क्यों नहीं खर्च किया? सबसे कम खर्च करने वाले सांसद हैं ये। अच्छा। सबसे कम। आप 7 सांसद जो बीजेपी के हैं उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। सबसे कम इन्होंने खर्च किया है। एक बार भी जो है ये सवाल पूछते हुए संसद भवन में नहीं दिखाई दिए। आपको दिए हैं क्या? कभी भी मनोज तिवारी जी आपको मनोरंजन करने के अलावे कभी भी संसद में उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के सवालों को लेकर प्रश्न पूछते हुए दिखाई दिए हैं? और मैं कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि हमने 14,000 करोड़ का काम किया है। बहुत बढ़िया बात। नेकी और पूछ नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर तो छुपता है नहीं। तो आप मुझे 14 पत्थर दिखा दीजिए जिसपे लिखा हुआ हो इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मनोज तिवारी। 14 पत्थर दिखा दीजिए। मैं भी तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में घूम ही रहा हूँ। मनोज तिवारी जी जब यहाँ नहीं थे, मैं तब से यहाँ रह रहा हूँ। 2009 में मैं बिहार से दिल्ली आया था यूपीएससी की तैयारी के लिए। ये बहुत अच्छा हुआ आप बता रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि साहब अचानक से कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी जी ने कहा कि बाहर से आए हैं, तो मतलब हम बाहर से आए हैं और वो यहीं के हैं, और फिर कहते हैं कि वो बिहारी हैं।
तो मतलब वो बिहारी हैं तो वो बाहरी नहीं है, लेकिन हम बिहारी हैं तो बाहरी हैं। लेकिन एक बात बताइए मुझे, ये जो वैचारिक बदलाव आपने किया, मतलब 2019 तक आप लेफ्ट मैंने कोई वैचारिक बदलाव नहीं किया लेफ्ट में थे ना, लेफ्ट की विचारधारा वाले थे, हाँ? अब कांग्रेसी विचारधारा वाले हो गए, तो ये सत्ता के मोह में कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है? अच्छा, लेकिन फिर भी दो अलग अलग पार्टीज हैं, हाँ, अलग अलग विचार, थोड़ा बहुत फर्क है, इसी वजह से दो अलग अलग एंटिटीज हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन उसमें कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है, मुझे ये बताइए। लेकिन एक फर्क तो है ना, इसी वजह से दोनों अलग अलग हैं। नहीं, इसी वजह से आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं केरल में। मैं जिस लेफ्ट पार्टी से आता हूँ वो पार्टी जो है पहले से कांग्रेस के साथ अलायंस में रही है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस पार्टी के गृह मंत्री रहे हैं इंद्रजीत गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के समर्थन से। मैं चाह रही हूँ कि ये सत्ता के लालच में अच्छा, ये इससे पहले आप एक मिनट इसको तुरंत क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आपकी पहली नौकरी एबीपी न्यूज नहीं है, कौन सी है? मेरी पहली नौकरी, मैंने तो अलग अलग चैनल्स में काम किया, पहले जी में थे। तो आपने विचार बदल लिया एबीपी न्यूज आकर के? मैं तो नौकरी करती हूँ ना, मैं प्रोफेशनल हूँ। आप तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। आप नौकरी कर रहे हैं, राजनीति नौकरी है। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, राजनीति पॉलिटिक्स दुनिया का सबसे सीरियस प्रोफेशन है। हाँ। और आपको पता है ये भगत सिंह का कोट में बोल रहा हूँ। नौकरी पेशा लोग आप हैं, प्रोफेशनल हमारा हैं। काम है, हम आप प्रोफेशनल हैं, ना? बिल्कुल, और हम भी अपने करियर प्रोफेशनल ग्रोथ हैं। के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। हम भी प्रोफेशनल हैं। अपॉर्चुनिटीज जो मिलती है हम उसको ग्रास्प करते हैं। हम भी प्रोफेशनल तो आप भी अपॉर्चुनिटीज ग्रास्प कर रहे हैं, यही तो मेरा सवाल था। प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है, और अपॉर्चुनिटी जहाँ पर है वहीं पर आ रहे हैं ना। भगत सिंह ने कहा है कि उनको प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज की जरूरत है। तो आपकी राय में भगत सिंह गलत है? बोलिए भगत सिंह गलत है, बोलिए ना गलत है। मुझसे इतना जोर क्यों है कि मैं जोर नहीं। हाँ में हाँ में अरे भाई आप वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी बोलती है, इसीलिए हम आपसे जवाब मांग रहे हैं। बीजेपी वाला मिलेगा तो मैं आपके सवाल उनके सामने बिल्कुल कभी नहीं, अभी मैं कभी नहीं। आप जो है आप मनोज तिवारी को वहाँ बुलाइए और मेरी जरूरत पड़े तो मुझे भी बुला लीजिए। ठीक है। और मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब उनसे मांगिए कि सबसे कम जो है सांसद निधि का खर्चा करने वाले सांसद हैं मनोज तिवारी, और उनका सांसद निधि का पैसा बचा हुआ है। सबसे कम डेवलपमेंट का काम किया है, मात्र 7%। ये सवाल उनसे पूछिएगा। बिल्कुल, ये आरोप है जो आरोप नहीं है, आरोप नहीं है, सच्चाई है। आरोप नहीं है, सच्चाई है। चेक कर लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मुझे झूठा कहिए। चेक कर लीजिए। 10 बार के सांसद हैं। सबसे लेस डेवलप्ड एरिया है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। चेक कर लीजिए अगर मैं एक भी फैक्ट गलत बोल रहा हूँ। तो मतलब आप सबसे मजबूत पोजीशन में हैं। मैं कह रहा हूँ मतलब सातों के सातों कैंडिडेट इस वक्त जो इंडिया गठबंधन में हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा खामियां 7 सीटों में यही मनोज तिवारी में, तो मतलब आप सबसे मजबूत पोजीशन में होनी चाहिए। हम मजबूत हैं कि नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, आप बताइए। वो जरूर बौखला रहे हैं। अच्छा, मैंने तो उनके ऊपर हमला नहीं किया है, मैंने तो उनके लिए जो है गुंडे नहीं भेजे हैं, वो भेज रहे हैं, लेकिन वो हमले करवा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।